अच्छा, लेंथ का बता रही थी मैं आपको कि आपने वर्ड्स काउंट करने हैं, ठीक है। उसका आपने 1/3 जो है, जितने टोटल वर्ड्स हैं उनका 1/3 जो है वो आपने लेंथ रखनी है अपनी, जो आपने प्रेसी राइटिंग लिखनी है। Indirect speech passage should be written in indirect speech if there is direct speech in the passage should not change in indirect speech। एक तो इसको indirect speech में कर देना है, और अगर indirect है तो फिर उसी तरह रहने दें, फिर इसको change ना करें। Passage should be written in your own words and should abstain from borrowing words from original passage। वही बार बार वर्ड्स नहीं यूज़ करने जो ओरिजिनल पैसेज में है, बल्कि उनको चेंज करना है, उनके सिनोनिम लिखने हैं आपने। वही वर्ड्स आपने नहीं लिखने, बल्कि उनके सिनोनिम्स आपने लिखने हैं। Avoid giving opinion, you are not supposed to give any comment, appreciative, critical on the ideas expressed the message। मतलब कोई भी पैसेज का फिर अगर आप अपना आइडिया देना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो ओरिजिनल ओपिनियन है, जो ओरिजिनल आइडिया है उसका, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्म, passage should be in paragraph form, there may be one or more paragraphs in original passage but your passage should be in one paragraph। मतलब अगर 5 पेजेस की भी आपको पैराग्राफ आ गए और उसकी प्रेस लिखनी है, या कुछ पैराग्राफ्स हैं और उसकी आपने प्रेस लिखनी है, लेकिन प्रेस जो है वो एक ही पैराग्राफ में होगी, उसमें आपने कोई पैराग्राफ नहीं बनाना। इट शुड बी कंसिस्ट ऑन जस्ट वन पैराग्राफ। Pressage should be written in past tense, but in the case of universal truth, present tense should be used। क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ तो ऐसा है जो रहेगा, ठीक है, उसको तो आप पास नहीं कर सकते। While writing a passage, don't change the meaning of the passage, but it should be written in your own words. Try to abstain from boring words। ये तुमने कर लिया। Compress and clarity a lengthy passage, article or book retaining important concept, keywords and important data. Cross out unneeded description। Reread the passage several times if necessary for unclear understanding of idea। Observe, मतलब रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेसिंग, ठीक है। जितना आप रीड करेंगे वंस ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है, जितनी बार आप रीड करेंगे उतना आपका जो है आइडिया, उतना ओपिनियन आपका क्लियर होगा रिलेटेड टू दैट पैराग्राफ, ठीक है। सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीड करें ताकि आपको ओपिनियन अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो आप अच्छा लिख सकें। The conclusion should restate the main idea of the text। अच्छा, ये वही वाली बात है। सो ये है प्रेसी राइटिंग। अब हम करते हैं अपना लेटर राइटिंग। अच्छा, लेटर राइटिंग क्या होता है? A written or a printed communication directed to the person or organization, ठीक है। किसी भी पर्सन को आपने लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन को लिखना है। वो फर्दर फॉर्म्स आ जाती हैं लेटर की, कि बिज़नेस लेटर है, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो अगर किसी बंदे को आपने लिखना है तो फॉर्मल, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल हो सकता है, इस तरह से। सिंपल फॉर्मेट क्या होता है कि यहाँ आपकी हेडिंग आ जाती है, ठीक है। इधर क्या आ जाता है आपका ग्रीटिंग, जो भी आपने लिखना है, डियर सर, डियर, किसी सिबलिंग को लिख रहे हैं, फैमिली कोई किनशिप है या किसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है वो नेम इधर आ जाएगा। ये बॉडी हो जाएगी आपकी। 3 to 4 पैराग्राफ्स होते हैं, 3 पैराग्राफ्स बेसिकली होते हैं एक लेटर में। तो वो आपने इस तरह से लिखने हैं, मतलब एक इधर ख़त्म हो रहा है तो नेक्स्ट पैराग्राफ इधर स्टार्ट हो, ये है ख़त्म हो रहा है तो इस तरह से। फिर क्लोजिंग आ जाती है, सिंसेरली लिख दें, ठीक है। जो भी आपने इस तरह क्लोजिंग में लिखना है, और उसके एंड में आपके सिग्नेचर्स होते हैं। ये सिंपल फॉर्मेट है। अच्छा जी, इनफॉर्मल, मुझे इसकी सेटिंग करने में, चलो बाद में करेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द लेटर्स which keep us in touch with family and friends. These are usually chatty and informal. When we need to communicate a lot of information, when we want to communicate something that is difficult to say face to face to mark some special occasions, ठीक है, तब हम क्या लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं फैमिली वगैरह को। अब ये तो अच्छा, ये वैसे एक फॉर्मेट बताया हुआ है कि इधर जो है जिस जहाँ आपने लेटर भेजना है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ डेट आ जाएगी, यहाँ आपने उसको जो भी कॉल करना है उसको माई ब्रदर या वॉट एवर, ये बॉडी आ जाएगी। उसके बाद क्लोजिंग आ जाएगी और आपके सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या करना है, मतलब इसमें फॉर्मल लेटर्स आर लेटर्स टू पीपल whom we don't know on personal level, ठीक है। ये इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं वो आपके जानने वालों को हो सकते हैं। फॉर्मल लेटर्स जो हम नहीं जानते,
टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन, टू अप्लाई फॉर जॉब एंड टू मेक अ कंप्लेंट। ठीक है, ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं। लेटर फॉर्मेट क्या होता है? ये फॉर्मल लेटर नहीं, लेटर फॉर्मेट है ये। कि फॉर्मेट क्या होता है? ये सेमी ब्लॉक स्टाइल जो है कि इधर जहाँ आप भेज रहे हैं वो, ठीक है, इधर फर्दर इन्फॉर्मेशन, फिर जो आप उसको कॉल कर रहे हैं ये बॉडी होगी और साइन हो जाएंगे। ये मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल है। ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये सेंटर से करके स्टार्ट से फुल ब्लॉक स्टाइल, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपने इधर लिखी है वो सारी इधर आ जाएगी। अच्छा, ए सेमी ब्लॉक में और मॉडिफाइड ब्लॉक में ये होता है कि अगर आपने जो बंदा है जिसको आप लिख रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन और नीचे जो आपका नेम है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो फुल ब्लॉक स्टाइल है, ये जो फॉर्मेट है, इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो सारी आपने लेफ़्ट साइड पे रखनी है। ठीक है, उसका नेम, उसको जो आप कॉल कर रहे हैं, आपका नेम, आपका सिग्नेचर जो भी है, ये न्यू फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का, और एप्लीकेशन राइटिंग में भी यही यूज़ होता है, जो आपने सारा कुछ जो है लेफ्ट साइड पे लिखना होता है। अच्छा जी, अब ये बताया हुआ है सेमी ब्लॉक में कि ये जो लाइंस हैं ये हेडिंग के लिए होती हैं। कंटेन्स द रिटर्न एड्रेस 2 और 3 लाइन्स फॉलोइंग अ लाइन विद द डेट। ठीक है, ये इनसाइड इज द एड्रेस यू आर सेंडिंग टू द लेटर इंक्लूड टाइटल्स। यहाँ जो आपका एड्रेस आएगा, यहाँ जिसको आपने भेजना है उसका लेटर, उसका एड्रेस आएगा। द ग्रीटिंग जो भी आपने उसको कॉल करना है, ठीक है, वो आएगा। ये बॉडी आ जाएगी। उसके बाद क्लोजिंग में क्या आएगा? बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ कॉमा। कैपिटल लेटर होगा और कॉमा, और उसके बाद सिग्नेचर हो जाएंगे। ये जो ब्लॉक है जिसमें सारी चीज़ें लेफ़्ट साइड पे हैं, उसमें हेडिंग आ जाएगी। उसमें हेडिंग में क्या आ जाएगा? आपका एड्रेस, फिर द इनसाइड एड्रेस यू आर सेंडिंग टू द लेटर, ठीक है, उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर द ग्रीटिंग्स, फिर ये बॉडी पार्ट्स आ जाएंगे, और ये उसके बाद क्लोजिंग आ जाएगी, आप जो लिखना चाहते हैं, सिंसियरली या यूर ट्रूली, वट एवर, ठीक है, और उसके बाद सिग्नेचर्स आ जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिजनेस लेटर। आई थिंक आप लोगों को बताना चाहिए कि क्या होता है। चलें, आई विल ट्राई टू टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर कि बिजनेस लेटर क्या होते हैं, लेकिन अभी आपका सिर्फ इतना है। तो आपने प्रेसी राइटिंग का मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से क्लिक करके ओपन करनी है। एंड इफ़ यू आर अनएबल टू गेट इट देन लेट मी नो, आई विल शेयर इट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, ये वाला लिंक। ओके, थैंक यू।